हरिओम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी योग टीचर प्रियंका शिवरान आपके अपने यूट्यूब प्रियंका चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में समझा था अंत दोती। आज हम समझेंगे दंत दोती। दंत दोती क्या होता है, कितने टाइप्स की दंत होती है, चलिए समझते हैं हम श्लोक के माध्यम से। दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम च कण युग्मयोः कपाल रंध्रम पंचयते दंत मूलम विधीयते। हमारी दंत दोती जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है। श्लोक के माध्यम से कौन कौन सी होती है, दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्णरंध्र धोती एंड कपाल रंध्र धोती। ये हमारे 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हम समझेंगे दंत मूल धोती। दंत मूल धोती को हम कैसे मिस दंत मिस दांत, अपने जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको हम कैसे क्लीन करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे खैर का रस लेते हैं या फिर हम मिट्टी, शुद्ध मिट्टी लेते हैं। शुद्ध मिट्टी इन द सेंस कि आपको कोई भी यहाँ पे मिट्टी पे कोई भी केमिकल का छिड़काव ना हो। खेतों में होता है यूरिया डीएपी डाल के रखते हैं, तो वहां से मिट्टी नहीं लेनी, हमें कहीं से शुद्ध मिट्टी लेनी जहाँ पे कोई केमिकल का मिलावट ना हो। तो ऐसी मिट्टी को लेके हमें, शुद्ध मिट्टी को लेके, तो क्या करना है, अपने टीथ को क्लीन करना है। जो हमारे दांत हैं, तो जो मसूड़े होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मसूड़े, जो जो जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं जो, तो जो को वहाँ पे हमें क्लीन करना है। महर्षि गहरन जी ने यहाँ पे वही बोला है कि अपने दांतों को क्लीन करना है, अपने मसूड़ों को, दांतों की जो जड़ होती है उनको क्लीन करना है, जब तक कि उनका मैल ना हट जाए, जब तक कि वो बिल्कुल क्लीन ना हो जाए, उस मिट्टी को घिसना है वहाँ पे। तो ये हमारी दंत मूल धोती हो गई। देन इसको क्या करना है, आपको सोने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सोने से पहले हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, अपने माउथ की क्लीनिंग करनी चाहिए, जिससे कि स्मेल ना आए, कोई भी रोग ना लगे हमारे दांतों में। अपने दांतों को हमें सेफ रखना है। देन सेकेंड आती है हमारी जिह्वा मूल धोती। जिह्वा मूल धोती में क्या है कि क्या होता है कि हमें यहाँ पे अपनी तर्जनी, मध्यमा एंड अनामिका, इन तीनों फिंगर्स का यूज करना है हमें। आज की डेट में क्या होता है, हम जब टंग क्लीनर करते हैं, में जिह्वा मूल धोती में अपनी टंग को क्लीन करना, अपनी जीभ को हम कैसे क्लीन करेंगे। तो पहले अभी क्या करते हैं कि हम जीभ को, हम टंग क्लीनर आता है तो हम टंग को क्लीन करते हैं, तो वो उससे हम प्रॉपर टंग क्लीन नहीं कर पाते, क्योंकि कफ हमारे टंग पे नहीं होता है, कफ हमारे थ्रोट में होता है। तो हम उस कफ को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हमारे ये 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को हमें अपने थ्रोट एरिया तक लेके जाना है, अंदर तक, और जिससे कि आपका जो कफ है वो बाहर निकले। कफ को बाहर निकालना है, जिससे कि आप अपने कोल्ड एंड कफ से बच सके। अगर कफ रहता है थ्रोट में कि आपको टेस्ट भी नहीं आता है, अगर कफ ज्यादा होता है हमारे गले में, तो आपको क्या होता है, हम कभी कुछ चीज भी खाते हैं, तो हमें खाना भी खाते हैं तो हमें कोई टेस्ट नहीं आता है। इसलिए अपने कफ को डेली हमें निकालना चाहिए। जब भी आप टीथ क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, उसी टाइम पे 3 फिंगर्स को डाल के अपने कफ को डेली बाहर निकाल दोगे, तो आपका क्या कभी कफ नहीं होगा गले में। तो ये हमारा हो गया जिह्वा मूल धोती। एंड देन थर्ड वन आती है हमारी कर्णरंध्र धोती। इसीलिए पंच धोती, यहाँ पे पंच धोती बताई है। दंत धोती के जो टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स के इसीलिए बताए हैं। जो कर्णरंध्र धोती है वो राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों मतलब 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है। हमारे 2 ईयर्स होते हैं, जिससे कि राइट एंड लेफ्ट, इसलिए यहाँ पे हमारी टोटल धोती जो होती है 13 मानी गई है। तो यहाँ पे हमें अपने ईयर्स को कैसे क्लीन करना है। आज की डेट में क्या है कि एयरबड्स आते हैं, एयरबड्स को हम अंदर कान में डालते हैं, तो क्या होता है, जो गंदगी होती है उसको रोटेट करते हैं, वो गंदगी और भी अंदर चली जाती है। ठीक है, तो हमें वो यूज ना करके, तो गहरन संहिता में महर्षि गहरन जी ने बताया है कि या तो अपनी इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी उंगली को लेना है, या फिर अपनी अनामिका फिंगर्स को, अनामिका फिंगर या तर्जनी फिंगर, इन दोनों में से किसी भी फिंगर से आपको अपना ईयर क्लीन करना है। वैसे अपने कान को क्लीन करना है, यहाँ पे टच करना है, अंदर नहीं जाएगी, टच करना है, उसको धीरे धीरे रोटेट करना है, जिससे कि जो कान की जो गंदगी है वो बाहर आ जाए। ठीक है, डेली आप अवे जब नहाते हैं, नहाने के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे पानी चला जाता है ईयर्स के पास में, तो क्या वो जो गंदगी होती है वो लूज हो जाती है, मतलब वो हार्ड ना होके वो सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कि आप
आप डेली साफ करेंगे तो वो जल्दी से वेल क्लीन हो जाएगा। तो ये हमारी कर्ण रंग धोती होगी। कानों की सफाई हमें किस तरीके से करनी चाहिए। कर्ण रंग धोती करने से हमें यहाँ पे, अगर हम कर्ण रंग धोती को डेली करते हैं तो यहाँ पे हमें नाद योग व्यक्त होता है, मीन्स नाद योग की उत्पत्ति होती है। ना लास्ट वन है हमारा कपाल रंग। कपाल रंग में क्या करना है, आपको पानी लेना है अपने हाथ में, फिंगर से उसको डिप करते हुए अपने कपाल पे लगाना है। कपाल लगाने के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे थपकी देनी है, जिससे कि आपके जो कफ रोग होते हैं वो दूर होते हैं और जो आपकी जो नाड़ियाँ होती हैं वो निर्मल होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि बच्चों को नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का जो कपाल होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। मिस आपने देखा होगा जो कपाल है बच्चों का वो मूवमेंट देते हुए देखा होगा अंदर एंड बाहर, तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो बच्चों को नहीं करना है ये। तो सेकंड इसकी विधि बताइए कि आपको राइट थंब से आप पानी लेके और अपने कपाल पे लगाना, उसको धीरे धीरे उसको एज ए मसाज देना है, तो जिससे कि आपको वही कफ दोष दूर होते हैं और नाड़ियाँ निर्मल होती हैं। तो ये हमारे 5 टाइप्स की दंत धोती हो गई है कि किस किस तरीके से हमें करना चाहिए, और हमें ये जो दंत धोती है हमें डेली करनी चाहिए, जिससे कि आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, दांतों में कोई रोग नहीं होना चाहिए, एंड आपके कानों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। कान हमारे हम डेली साफ करेंगे तो क्या कि कभी सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अपने जो हम अपने जीभ को क्लीन करेंगे, टंग को डेली हम क्लीन करेंगे, अपने थ्रोट को हम डेली क्लीन करेंगे, कफ को हम डेली निकालेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा और कभी भी आपको कफ भी नहीं होगा। तो ये सारी धोतियाँ हम डेली बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ।